हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ध्रुव द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस बड़ी एक्सरसाइज से हम जूझ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 से। कंटिन्यू 2 वीडियो में हम 8 क्वेश्चन डाल चुके हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है इस एक्सरसाइज का 2.2 का। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 9 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में 9, 10, 11 और 12 कवर करेंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो और हमारा आएगा जिसमें 16 तक हम पहुंचा देंगे। इस एक्सरसाइज से आप लोग डरिएगा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। लगातार पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहिए, बन जाएगा। केवल यही ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे पता है। अब मैं सबसे सरल क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं ऑलरेडी, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एज से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। द एज ऑफ राहुल एंड हैरून। इसमें 2 बच्चे हैं, एक राहुल है और एक हैरून है। दोनों की एज का रेशियो दिया है बच्चों, रेशियो दिया है 5:7। तो यहाँ पे राहुल का है 5 और हैरून का है 7। आगे चलते हैं। 4 ईयर लेटर। लेटर का मतलब होता है बच्चों प्लस। 4 ईयर आगे मतलब 4 वर्ष हमको आगे जाना है। अगर मान लीजिए मेरी प्रेजेंट एज 24 ईयर है, अगर बोले कि इसको 4 ईयर लेटर कर दो तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28। मतलब 24 ईयर का 4 ईयर लेटर 28 ईयर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर। अगर मैं 4 साल बाद दोनों की एज को प्लस करता हूं तो 56 ईयर आता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो दोनों की प्रेजेंट एज बताना है। तो पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरून बी 7x। सॉल्व करना चालू करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरून्स बी 7x ईयर। क्वेश्चन में दिया था दोनों के एज का रेशियो 5:7 है बच्चों। तो मैंने राहुल के प्रेजेंट एज को 5x सेट कर लिया और हैरून्स के प्रेजेंट एज को 7x सेट कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन बोलता है 4 ईयर लेटर। अगर मैं दोनों को 4 साल आगे कर दूं, 4 ईयर लेटर कर दूं, तो दोनों को प्लस करने में कितना आता है? 56 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले हम राहुल का एज लेंगे, पहले हम किसका एज लेंगे? राहुल का। और उसमें क्या प्लस करेंगे? 4। तो ये कहला गया राहुल की एज का 4 ईयर लेटर। फिर हैरून्स की एज लेंगे, हैरून्स की एज 7x है, इसको भी 4 ईयर लेटर कर देंगे और बीच में साइन लगाएंगे प्लस की, क्योंकि क्या करने के लिए बोला है? सम। सम का मतलब होता है प्लस। बोल रहा है कि प्रेजेंट एज में 4 ईयर लेटर करके अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो आता है 56। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो 5x में 7x प्लस करेंगे तो 12x, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 इक्वल टू 56। अगले स्टेप में 8 को कर देंगे ट्रांसफर, 56 माइनस 8 तो 12x इक्वल टू 48। बच्चों 12 को ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। 48/12, 12 1 जा 12, 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अभी हमारी एज नहीं आई है। अब हम इधर निकाल लेते हैं राहुल की एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल
इक्वल टू मैंने क्या लेट किया था 5x। राहुल की एज हम लेट किए थे 5x, तो राहुल की एज हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, मतलब बच्चों 20 ईयर। राहुल की एज है 20 ईयर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरून, हैरून्स की एज बच्चों में 7x लेट किया था, तो 7 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 है, तो 7 4 जा 28 ईयर। तो ये हमारा था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? बच्चों एक क्लासरूम है, उसके बारे में बताया गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, देखिएगा, बॉयज एंड बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल टू कितना दिया है 7:5। तो पहले हम क्या करेंगे, बॉयज को लेट कर लेंगे 7x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। तो पहले दो लाइन लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बी 7x। बच्चों मैंने बॉयज को 7x लेट कर लिया, अब गर्ल्स को लेट कर लेंगे 5x। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास बी 5x। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखो ये हमारा बॉयज का हो गया और ये हमारा हो गया गर्ल्स का। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है 8 मोर देन, कौन 8 मोर देन है, बॉयज। बॉयज 8 मोर देन है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा। बॉयज 8 मोर देन, तो बॉयज हमारा 7x है, मतलब ये 8 मोर देन है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो इधर कर देंगे 8+। क्यों, क्योंकि बॉयज 8 ज़्यादा थे, अगर गर्ल भी 8 आ जाएंगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x को इधर लाएंगे तो -5x इक्वल टू 8 हमारा बचा हुआ है। 7x में 5x माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 8 एंड 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब हमको बॉयज और गर्ल्स के नंबर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास मैंने कितना लेट किया था 7x, मतलब 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। और गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने लेट किया था 5x, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 28। 20, 4 5 जा 20। अब अगर मैं इतना कर दूं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में बोला है टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कहलाएगा बॉयज और गर्ल्स को प्लस करने पे आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल टू, बॉयज हैं हमारे 28 और गर्ल्स हैं 20, तो ये हमारा आ जाएगा 48। बच्चों उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ होगी 48 स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बैचुंग्स फादर इज
26 year younger than Baichung's grandfather and 29 year older than the Baichung's. The sum of the age of all the three is 135 year. What is the age of the each of one them? देखो बच्चों, इसमें तीन लोग हैं। पहला नंबर हमारा है बैचुंग, फिर सेकंड नंबर है बैचुंग्स फादर, तीसरा नंबर बंदा है बैचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब बैचुंग्स हुआ नाती अपने बब्बा का। ठीक है, तीन लोग हैं इसमें। तीनों के बारे में क्या बताया गया है कि बैचुंग की एज अपने से लेट कर लो। बैचुंग से 29 ईयर बड़े हैं उसके पापा, और उसके पापा से 26 ईयर बड़े हैं उसके बब्बा। हिसाब किताब मिला लीजिएगा। पहले 26 दिया है तो आप लोग पापा की एज में 26 मत प्लस करिएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो पहले लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग, प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग इक्वल टू एक्स ईयर। मैंने बैचुंग्स की प्रेजेंट एज कितना लेट कर लिया है, एक्स। तो बैचुंग्स फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ बैचुंग्स फादर, एज ऑफ बैचुंग्स फादर एक्स प्लस 29। ये वाला 29 है, कहाँ गया, ये वाला। अब बचे उसके बब्बा। तो देखो यहाँ पे एक बार फिर से मिला लेते हैं। बैचुंग्स की एज लेट किए एक्स ईयर, बैचुंग से 29 ईयर ग्रेटर देन है उसके पापा, तो बैचुंग्स की एज में 29 प्लस कर दिए। अब फादर की एज से 26 ईयर मोर देन, तो पहले ये उसके फादर की एज लिख लिए और उसमें 26 प्लस कर दिए, तो ये हो गया ग्रैंड फादर की एज। इन सब में ईयर लगा दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा, अगर तीनों को आप प्लस करोगे, तीनों की एज को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 135 ईयर। तो प्लस करते हैं, यक्स उसके फादर की एज एक्स प्लस 29, उसके ग्रैंड फादर की एज एक्स प्लस 29 प्लस 26, कितना आ जाएगा बच्चों, 135। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स एक्स, ये हो जाएगा बच्चों 3x। फिर प्लस करेंगे 29 और 26 को, तो 29 एंड 26, तो ये 24 का 2 और ये 8, टोटल हमारा आ गया 84 इक्वल टू 135। अब क्या करते हैं, 84 को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। अगले स्टेप में 5 पे 4 गया तो 1 और 13 पे 8 गया तो 5। 3 को बच्चों ट्रांसफ़र करते हैं, x इक्वल टू 51/3, तो 3 1 जा 3 17 जा, x की वैल्यू आ गई बच्चों 17। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर तो अब आएगा। पहले हम बैचुंग्स की एज निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग्स इज
बैचुंग्स की एज कितना लेट किए थे, x, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 17 ईयर। फिर फादर्स एज हो जाएगा, मैंने लेट किया था x प्लस 29, तो x की जगह में रख देंगे 17 प्लस 29, तो इनका आ जाएगा 6 और 4, 46 ईयर। अब बचे हमारे बब्बा जी ग्रैंडफादर। ग्रैंड फादर्स एज हो जाएगा, मैंने उनको लेट किया था x प्लस 29 प्लस 26, तो बच्चों x की जगह पे 17 लिख देंगे प्लस 29 प्लस 26, तीनों को कर देंगे प्लस, तो 9 6 15, 15 और 7 22, कैरी पे 2 2 2 4 5 5 और 2 7, तो ग्रैंड फादर हुए 72 ईयर के। बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत टफ मानते हैं क्लास 8 वाले, अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारी गारंटी है कि आपसे ये बनेगा, 100% बनेगा, बस आप रिवीजन करिए 2 बार 3 बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 12। बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। तो बच्चों इस पे ये बोल रहा है कि रवि की जो प्रेजेंट एज है तो 15 ईयर बाद, मतलब 15 ईयर लेटर, 15 ईयर फ्रॉम नाउ वो 4 टाइम्स हो जाती है। किसकी 4 टाइम्स, प्रेजेंट एज की। तो हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे यक्स, द प्रेजेंट एज ऑफ रवीज बी एक्स ईयर। रवि की प्रेजेंट एज मैंने लेट कर लिया एक्स ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज हमारा एक्स है जो मैंने लेट कर लिया, अगर मैं प्रेजेंट एज को 15 प्लस कर दूं, प्रेजेंट एज में 15 प्लस कर दूं, मतलब 15 ईयर फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के इक्वल हो जाता है। प्रेजेंट एज हमारा एक्स था तो 4 टाइम्स, ये बोला हुआ है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मतलब 4x, हमारा इक्वेशन बन गया। x को हम ट्रांसफर कर देते हैं RHS में, तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 15/3 इक्वल टू x, तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। तो मैंने रवि की प्रेजेंट एज x ही तो लेट किया था, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी नहीं, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x इक्वल टू 5 ईयर, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x इक्वल टू 5 ईयर। बच्चों इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करूंगा। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा वीडियो आगे जाएगा। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत मिल के पूरे विश्व में इस वीडियो को फैला देना है। तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारी वीडियो आप सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाना है बच्चों, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाना है आपके सब्सक्राइब करने से। धन्यवाद।